स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज की वीडियो में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब आपने अगर प्रीवियसली हमारी वीडियो C++ की सीरीज की नहीं देखी है तो आप जाके उसे देखिए। अभी तक हम इंस्टॉलेशन ऑफ देव C++ एंड दिस हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना हेलो वर्ल्ड का उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। अब आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये एक सिंबॉलिक नेम होते हैं जो हम एक मेमोरी में, हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पर स्टोर कराते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल लाइक हमने दिया ए नेम है, तो वो हमारा एक तरह से वेरिएबल होगा जो हमारी मेमोरी में लोकेटेड होगा एक पर्टिकुलर प्लेस में। When a variable is given a value, जब हम वैल्यू गिवन करेंगे तो एक्चुअली प्लेस्ड होगा मेमोरी असाइंड मेमोरी स्पेस में, और वो वेरिएबल जो होगी वो असाइन करेगी उस वैल्यू को इन द मेमोरी स्पेस। हम नेक्स्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ टाइप्स के होते हैं, लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, कैरेक्टर्स। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे वेरिएबल के टाइप होते हैं। आपने डाटा टाइप कभी प्रीवियसली पढ़ा होगा, तो ये सब जो होते हैं डाटा टाइप होते हैं हमारे। इंटीजर, फ्लोट्स एंड नंबर्स, कैरेक्टर्स, या डबल भी होता है, लॉन्ग होते हैं, सारे हमारे डाटा टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक इंटीजर नंबर के लिए यूज होते हैं, इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं इंटीजर वेरिएबल। लाइक 1 हो गया, 30,000 हो गया, कोई नेगेटिव नंबर हो गया, ये सारे नंबर्स जो होते हैं इसको स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर वेरिएबल का यूज करते हैं। इंटीजर वेरिएबल के लिए हम एक इंटीजर कीवर्ड का यूज करते हैं। इंट कीवर्ड हम यूज करेंगे अपने इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो हमारी अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाइड होती है इंटीजर टाइप की, वो सिस्टम डिपेंडेंट होती है। लाइक जो 32 बिट का सिस्टम है वो हमारी इंटीजर जो होता है ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स का, विच इज 32 बिट। सिस्टम्स पे अलग अलग बाइट्स की हमारी इंटीजर टाइप होता है। लाइक 2 बाइट्स का भी हमारा इंटीजर होता है, वो सिस्टम डिपेंडेंट पे होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो आपको ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन दोनों में जानना कि ये क्या डिफरेंस होता है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन का। तो डिक्लेरेशन क्या होती है? जब भी हम कोई वेरिएबल का नेम इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक हमने लिखा वेरिएबल, मैंने लिखा इंटीजर वेरिएबल 1, तो ये डिक्लेरेशन होगी। और एज वेल एज डेफिनेशन भी है। हम आगे जाके अगर जब आप क्लास क्रिएट करते हैं, आपने अभी पढ़ा नहीं है बट हम आपको एक एग्जांपल देखती हूँ मैं। लाइक हम जब क्लास क्रिएट करते हैं उसमें हम जो वेरिएबल लिखते हैं वो हमारी डिक्लेरेशन होती है। दिस मीन्स कि जब हम उसमें वेरिएबल लिख रहे होते हैं तो वेरिएबल हमारी मेमोरी में वो स्पेस नहीं ले रहा होता जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते। हम जब तक उस क्लास का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारी मेमोरी में स्पेस नहीं लेगा। तो बेसिकली क्या है, डिक्लेरेशन एक ऐसी डिक्लेरेशन तब होता है जब हमारी मेमोरी में स्पेस नहीं जा रहा होता बट वो डिफाइन होता है। नेम जो होगा डिफाइन होगा लेकिन मेमोरी में स्पेस नहीं होगा उस चीज का। और डेफिनेशन क्या होता है? जब मेमोरी में हम उस वेरिएबल का स्पेस क्रिएट कर देते हैं, हमारी मेमोरी में वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएबल एग्जिस्ट है, मेमोरी में स्पेस है उसका, तो उसे हम डेफिनेशन कहेंगे। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ये हमारी पीपीटी में से। नेक्स्ट चलेंगे द एंड एल मैनिपुलेटर। एंड एल मैनिपुलेटर्स पहले जानते हैं क्या होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम आउटपुट स्ट्रीम में देते हैं मॉडिफाई करने के लिए आउटपुट को। वेरियस तरीके से आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए हम इन मैनिपुलेटर्स का यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट एंडल मैनिपुलेटर होता है। एंडल जो होता है वो हमने स्लैश एन आपने अभी पढ़ा नहीं है। स्लैश एन होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन क्या करता है, हमारी कोई भी जब हम आउटपुट प्रिंट करा रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में हमारी लाइन को
प्रिंट कर देता है, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देता है हमारे आउटपुट को। ऐसे ही सेम एंडल का भी काम होता है, एंडल भी क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट जो होता है उसको प्रिंट कर देता है। तो ये जो एंडल और स्लैश एन में क्या डिफरेंस है, ये एंडल जो होता है वो आउटपुट बफर को फ्लश कर देता है एंडल, लेकिन स्लैश एन जो होता है वो आउटपुट बफर को फ्लश नहीं करता। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। अब आता है कॉन्स्ट क्वालिफायर। कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी वेरिएबल के आगे अगर कॉन्स्ट लगा देते हैं, कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड, अगर मैं कीवर्ड उस वेरिएबल के आगे लगा देती हूँ तो वो वेरिएबल जो होगा वो हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी चेंज प्रोग्राम, हम अगर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो हमें एरर शो करेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, द हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। हैश डिफाइन होता है, ये भी हैश डिफाइन जो होता है ये भी कांस्टेंट के लिए यूज होता है। हैश डिफाइन से हम क्या करते हैं, मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रोज का एक कंसेप्ट होता है, हैश डिफाइन जो होता है मैक्रो कहलाता है, मैक्रो बोलते हैं हैश डिफाइन को भी। हम इस तरीके से हम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में हम ऐसी एक लाइन लिखेंगे हैश डिफाइन करके। हैश डिफाइन हमने एक कीवर्ड लगाया है, यहाँ पर हमने लिखा एक नेम लिख दिया पी आई। जब मैंने पी आई में मैंने बोला 3.14 पाई में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए पाई के अंदर। अब जब हम इस पाई को, अब मैं एक वैल्यू के हिसाब से हम ट्रेड कर सकती हूँ पूरे प्रोग्राम में, ये वैल्यू जो होगी इस पाई के अंदर कांस्टेंट हो गई है। ये हमारे स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में राइट किया जाता है, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में। इसका एक ड्रॉबैक है, इसका डिसएडवांटेज है कि हम इसमें डाटा टाइप को मेंशन नहीं कर सकते। हम वी कांट स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द कांस्टेंट यूजिंग हैश डिफाइन which can lead to program bugs. तो जो हमने अभी कंसेप्ट देखे थे थ्योरेटिकली, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल में हमने देखा था इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया था। तो हम इंटीजर टाइप में हम पहले क्या लिखेंगे, एक इंट कीवर्ड लिखेंगे। हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक नेम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर ए दे दिया, ए इसको मैंने लगा दिया यहाँ सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट जो होती है सेमीकोलन से एंड होनी कंपलसरी होती है। अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगी तो ये हमारा एरर देगा। यहाँ पर मैंने इंटीजर ए लिखा, यहाँ पर एक ए जो होगा ये वेरिएबल डिफाइन हो गया है इंटीजर टाइप का। अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है असाइन कर सकती हूँ ऑफ इंटीजर टाइप। इंटीजर नंबर वैल्यू जो होगी इसमें मैं असाइन कर सकती हूँ, लाइक 6। अगर मैंने 6 दिया तो इंटीजर ए के अंदर जो होगा वो 6 वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर मैंने इसको यहाँ प्रिंट कराया सी आउट ए, तो हमारा ए के अंदर क्या है 6 है, ए के अंदर 6 वैल्यू, तो हमारी प्रिंट क्या होगी आएगी 6। अगर मैं यहाँ 6 की जगह एक स्ट्रिंग लेती हूँ, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जब हम डबल कोट्स लगाते हैं तो ये स्ट्रिंग होता है। तो डबल कोट्स में मैंने कोई वैल्यू दी हेलो करके, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। क्या एरर शो करेगा, कहेगा इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर स्टार टू इंटीजर। कहने का मतलब है हम इनवैलिड कन्वर्जन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप में, तो वो इनवैलिड है। एक इंटीजर टाइप में कन्वर्जन करना इनवैलिड होता है, तो ये एरर देगा हमें। तो हम इसमें कोई एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करा सकते हैं। बट इफ मैंने यहाँ पर पॉइंट कोई डेसिमल वैल्यू लिख दी, तो डेसिमल वैल्यू भी जो होगा ये डेसिमल वैल्यू के बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू 8 को कंसीडर करेगा। द एंड एंड मैनिपुलेटर। एंड एंड मैनिपुलेटर क्या करता है कि मैंने आपको बताया था वो नेक्स्ट लाइन में ले जाता है हमारे आउटपुट को। लाइक मैंने यहाँ पर एक ए लिया, एक मैंने लिया इंटीजर बी, बी में मैंने लाइक 7 प्रिंट करा दिया, 7 डाल दिया, और मैंने बोला सी आउट बी, एंड मैंने एक स्ट्रिंग भी ले ली। यहाँ पर लास्ट बीच में एक स्ट्रिंग ले लेते सी आउट में, एंड करके एक मैंने लिख दिया। जब मैं इसका आउटपुट देखूंगी तो ये तीनों जो होंगे एक साथ प्रिंट होके आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 8 एंड 7,
ये एक साथ प्रिंट होके हमारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम ये ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो वन बाय वन लाइन में आए। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी एंड एल। आपको कुछ ऐसे, आपको यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर लगाना होगा। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद आपको यहाँ एंड एल लिखना होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर आपको करना होगा, इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल। अब ये क्या करेगा, जब ए प्रिंट होगा, ए प्रिंट के बाद एंड एल क्या होगा, एंड एल का मतलब है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में वो बब हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा। अब वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, नेक्स्ट लाइन के बाद एंड आ जाएगा। एंड के बाद क्या आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी कि नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट आ जाए। फिर क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो हमारे क्या होंगे, तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 एंड 7 जो होंगे तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ गए। वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है तो हमें सबसे पहले उसका कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब जो भी वेरिएबल बनाना है उसका डाटा टाइप लिखना पड़ेगा। लाइक मुझे बनाना है इंटीजर डाटा टाइप का, और मुझे लिखना होगा उसका नेम, वेरिएबल का नेम। अब मैंने इसको असाइन करा दिया 5। अब ये जब एक बार असाइन हो गया हमारा a = 5, अब ये पूरे हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम इस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा एरर शो करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा a = 5, सी आउट करा दिया a को, तो अभी तो हमारा कोई एरर नहीं देगा क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट कराया। तो हमारा आउटपुट जो आएगा a हमारा प्रिंट करके आ जाएगा। जैसे आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा a जो होगा प्रिंट करके आ गया है। अब मैंने को कॉन्स्ट कीवर्ड मैंने लगाया तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी a = 9, अब मुझे 9 कराना है, तो ये क्या एरर देगा। तो देखते हैं, इसने दिया असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। रीड ओनली वेरिएबल मतलब हम a को असाइनमेंट करा रहे हैं जो अब रीड ओनली रह गया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ओनली है। a is only read only variable, we cannot modify it, we cannot change it, we cannot modify it। हम इसको a को चेंज नहीं करा सकते, ये कांस्टेंट बन चुका है थ्रू आउट द प्रोग्राम। हम चाहिए इसका इंटीजर ले, फ्लोट ले, कोई भी ले, ये अब हम इसको कभी चेंज नहीं करा सकते इस वेरिएबल को। बस हम इसके साथ कोई वर्क करा सकते, लाइक मेरे को अगर किसी और में असाइन कराना हो मैं करा सकती हूँ। मैं किसी बी के अंदर इसको असाइन करा सकती हूँ और सी आउट करा दूं बी को, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, फिर से 5 आ जाएगा। आप यहाँ आउटपुट में 5 देख सकते हैं। सेकंड हमने देखा था हैश डिफाइन करके। हैश डिफाइन मैक्रो हम इस पे अब इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें क्या, मैंने क्या बताया था आपको कि वो हमें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखना होता है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन करके आप लिखोगे और कोई भी नाम लिखोगे, लाइक मैंने लिखा PI, कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं PI लिखना। कोई वेरिएबल का नेम हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, हमने कोई वैल्यू दे देंगे इसके अंदर 3.14। आप 3.14 ले लो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले लो, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो, हम इसमें कोई डाटा टाइप जो होता है हम इसमें डिफाइन नहीं करते। 3.14 जो होगा हमने PI में ले लिया। अब मुझे PI को जो है इस पूरे प्रोग्राम में मैं इसे यूज कर सकती हूँ। तो लाइक मैंने सी आउट करा दिया PI, तो ये प्रिंट करके दे देगा 3.14। PI का मैंने कोई एक इंटीजर R लिया, R के अंदर मैंने बोल दिया PI जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 4 करके आ जाए, तो वो R के अंदर स्टोर हो जाएगा। PI को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं PI को चेंज करना चाहूँ, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, PI में मैंने बोल दिया कि 6 डाल दूँ। अब मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, मैंने आपको बताया था ये हैश डिफाइन जो होता है ये भी यूज होता है कांस्टेंट के लिए। तो अब ये जो होगा ये एरर देगा हमें। चलो देखते हैं क्या एरर देता है। इसने दिया है L वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। लेफ्ट में जब हम कोई एक वैल्यू देते हैं, लेफ्ट में, अब ये जो PI है ना, ये एक वेरिएबल नहीं रहा, ये एक सिर्फ वैल्यू बन गया है। 3.14 जो है हमारी यहाँ पर PI की जगह जो रिप्लेस होगा वो 3.14 हो रहा है।
जो सी होता है वो ये नहीं बोलता कि हम लेफ्ट साइड जो है हम कोई वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे वैल्यू के अंदर हम वैल्यू तो नहीं डलवा सकते ना, हमें तो वेरिएबल की चाहिए होगा। लेकिन ये जो पी आई हो रहा है वो रिप्लेस हो रहा है 3.14 से, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट की लेफ्ट साइड हम कोई एक वैल्यू नहीं दे सकते सी प्लस प्लस में, तो ये एरर शो करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आप इस सब की प्रैक्टिस कर लीजिए और आप इसमें इम्प्लीमेंट करके देखिए कि क्या क्या होता है, हम पीआई के साथ क्या क्या कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम, हमने इंटीजर वेरिएबल आपको डिफाइन करके बता दिया। आप फ्लोट टाइप का बनाएं, डबल का बनाएं, आप इस तरीके से ही आप बाकी हम बना सकते हैं। जैसे हमने इंटीजर बनाया था, आप फ्लोट लिख सकते हैं, या फ्लोट करके एक कीवर्ड होगा, फ्लोट करके आपने जैसे हमने वेरिएबल का नाम लिया, आप ए लिख के इसमें कोई वैल्यू दे दे, वैल्यू कर सकते हैं। ऐसे आप यूजर से ले सकते हैं वैल्यू, हमने आपको बताया था सी इन करके हम ए करके यहाँ से यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्लोट की जगह डबल टाइप लिख सकते हैं, डबल करोगे तो आप डबल भी एक कीवर्ड होता है हमारा, डबल कैर होता है, वो कैरेक्टर टाइप होता है। ये हमारा जो होगा एक सिंगल कैरेक्टर जो होगा वो हम इसमें स्टोर करा सकते हैं कैरेक्टर में। आप ऐसे करके मल्टीपल हमारे डाटा टाइप होते हैं, वो आप इसको यूज करके आप देख सकते हैं। तो ओके बाय।